से कि इनके अंदर एक सकारात्मक माहौल बना रहता है। सच्ची चीज़ है, आप सभी जानते हैं बिहार सरकार बहाली को लेकर कभी भी सक्रिय रूप से सामने नजर नहीं आई है। उसकी मंशा कभी भी नहीं रहती कि बहाली प्रक्रिया वो पूरी चीज है, क्योंकि वो दोहरी नीति अपनाती रहती है। एक तरफ वो मीडिया, पेपर, इलेक्ट्रॉनिक में प्रचार करती है पार्टी की, अपनी सरकार की, वही दूसरी तरफ इस बहाली को लटकाने में भरपूर भूमिका निभाती है। आपको पता होगा कि बिहार के कुछ अभ्यर्थी थर्ड राउंड काउंसिलिंग की मांग कर रहे हैं और लगातार सचिवालय का चक्कर लगा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र की मांग भी कर रहे हैं। तो ऐसे में सवाल यहाँ पे ये उठता है, सरकार इन दोनों मांग को अनदेखा कर रही है। लेकिन अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, तो यहाँ पे आप देखेंगे दबाव में अगर करें डेडलाइन तो तय कर दी 31 अक्टूबर तक की, लेकिन यहाँ पे कोई भी काम किसी जिले में नहीं हो रहा है फिलहाल, बस लेटर जारी हो रहा है, काम कुछ नहीं हो रहा है। तो ऐसे हम सभी अभ्यर्थी को एकजुट होकर टीओ डीपीओ पे लगातार दबाव बनाना होगा। जिस अभ्यर्थी की सहूलियत हो उस हिसाब से अपना एक दिन तय करके अपने जिले में मीटिंग करे और अपने जिले में टीओ डीपीओ ज्ञापन में कि सर जो विभाग का लेटर है इस हिसाब से आप जांच प्रक्रिया शुरू करवाइए। वहीं दूसरी तरफ जो थर्ड राउंड काउंसिलिंग की बात है, अभ्यर्थी इसको लेकर लगातार परेशान, हम भी देख रहे हैं। बराबर हम लोग सचिवालय जाते हैं, मैं भी लास्ट टाइम सचिवालय गया था तो हमने रंजीत सर से बातचीत की, बाकी और पदाधिकारी से बातचीत की, तो सर का स्पष्ट कहना है कि ये सारा मामला हमारी तो सारी जयंती बिल्कुल है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन निर्वाचन आयोग के पास जो मामला पेंडिंग है, अब वो पूछते क्या न्यायालय या कोई ऐसा आदेश था क्या, तो कहीं ना कहीं सरकार यहाँ पे अपना जवाब मांगने में कमी दिखा रही है, सूझबूझ करने में कमी दिखा रही है, जिसका खामियाजा अभ्यर्थी को भुगतना पड़ रहा है। तो जब तक ये प्रोसेस पूरा नहीं होगा तब तक अभ्यर्थी को मन में चिंता हमेशा बना रहेगा कि थर्ड राउंड काउंसलिंग कब होगी। लेकिन सरकार ये ना सोचे कि अभ्यर्थी चुप बैठे हैं। अभ्यर्थी के अंदर वो गुस्सा बढ़ता जा रहा है और कभी ये विस्फोट का रूप ले सकता है, क्योंकि हम लोग बस एक तय समय सीमा का इंतजार कर रहे हैं और जिस दिन गुस्सा फूटा उस दिन सरकार को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके लिए मैं यही कहना चाहूंगा, जितने अभ्यर्थी हैं वो निराश ना हो और ये ना सोचे मैं एक्टिव नहीं है, हम लोग लगातार सक्रिय रूप से भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन हाँ आप वैसा काम करेंगे जिसमें सबकी सहयोग की अपेक्षा लोगों को रहेगी। जी सर, यहाँ पर सबसे पहले काउंसलिंग की बात हम लोग करेंगे, क्योंकि काउंसलिंग बहुत ही जरूरी है। काउंसलिंग होगा तो आगे की जो प्रक्रिया है वो समाप्त होगी और फिर आगे की प्रक्रिया बढ़ेगी। तो सरकार ये पिछले 2 महीनों से जो कह रही है, आज काउंसलिंग, कल काउंसलिंग, तो यहाँ पे निर्वाचन आयोग से ऑर्डर लेना है, तो पंचायती राज से लेना है, तो आप बताइए कि ये तो पुराना जमाना थोड़ी ना है कि पैदल जाना है फिर किसी को भेजना है। आज तक तो सब कुछ मेल से काम चल रहा है, मेल से भेजो, नहीं जा रहा है कोई तो फिजिकली जाओ, जा करके ऑर्डर लो और काउंसलिंग करवाओ। तो सरकार तो मुझे लग रहा है कि चाहती ही नहीं है कि थर्ड राउंड की काउंसलिंग हो और बिहार सरकार जो मतलब बिहार शिक्षक बहाली जो है वो संपन्न हो। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं कि सरकार सजग है कार्य करने के लिए? बिल्कुल, आपका सवाल बिल्कुल सही आपने पूछा। सरकार यहाँ बिल्कुल भी सजग नहीं है। अगर सजग सरकार रहती तो ये प्रक्रिया कभी खत्म हो गई, पूरी बहाली प्रक्रिया भी 7वां चरण चल रहा होता। सरकार बहाली को लेकर कभी कॉन्शियस या गंभीर नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि सरकार हर बहाली को लटकाना चाहती है। आप देखिए थर्ड राउंड काउंसिलिंग की बात है, इसके मामले में अभ्यर्थियों ने सबने मिलकर आंदोलन भी किया था 5 सितंबर को। सरकार साफ साफ कहा था कि नियुक्ति पत्र और थर्ड राउंड काउंसिलिंग तुरंत लगा दी जाए। कि सरकार ने इसको एक जरा सा इस पर ध्यान नहीं दिया और हर बार अपनी मनमानी करती रही। और आपने जैसा कहा कि मेल से भी सवाल पूछा जा सकता है, तो मेल से पूछा जा सकता है, फिजिकली जाके पूछा जा सकता है निर्वाचन आयोग से, लेकिन ये लोग तत्परता दिखाएं तब ना। इनको तो एसी में बैठने से फुर्सत नहीं है, कॉफी पीने को फुर्सत नहीं है, तो वहां जाएगा कौन आखिर। और दूसरी बात, इनके बाल बच्चे पूरे शिक्षक बनने जा रहे हैं कि इनको परवाह होगी? तो गरीब किसान के, मजदूर के बच्चे शिक्षक बनने जा रहे हैं ना, इनको परवाह जा रहे हैं। इनको क्या फर्क पड़ता है बहाली और अथवा ना? इनके बच्चे तो आगे के डीएम कलेक्टर बनेंगे, बड़े कॉलेज में पढ़ रहे हैं, इनको क्या फर्क पड़ता है इस बात से? तो महाराज इनको जगाने के लिए मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि पूरे बिहार के व्यक्ति को सोशल मीडिया के द्वारा एक डिजिटल स्ट्राइक करना होगा, बहुत स्ट्राइक करना होगा। ऐसे में जितने फेसबुक के एडमिन्स हैं, यूट्यूब के लोग हैं या ट्विटर पेजेस के लोग हैं, सबको एक डेट तय करके डिजिटल स्ट्राइक करना होगा उनका मांग को लेकर, क्योंकि हम चाहते हैं सरकार इसको ऊपर ध्यान दे और बहुत जल्द थर्ड राउंड काउंसलिंग करें, क्योंकि अभ्यर्थी अब रुकने वाले नहीं है। क्योंकि हमारे बहुत ऐसे साथी हैं जो कि अब टेंशन में रहते हैं कि हमारा थर्ड राउंड में
कब होगा, क्योंकि उनके पास एकमात्र विकल्प यही है, उनके साथ एज फैक्टर है या ऑप्शन की कमी है, तो उनका पूरा जिंदगी सी थर्ड राउंड पे टिका हुआ। तो ऐसे में हम सबको मिलकर अब डिजिटल स्ट्राइक करने की बात करनी होगी। जी जी सर, एक बात इसमें और जुड़ जाता है, जैसे कि 9000 लगभग नियोजन इकाई बताया जाता है कि है, उसमें से सिर्फ 1100 नियोजन इकाई बची हुई है। यदि हम 38 जिला में इसको बांट देते हैं तो 40 और 85 नियोजन इकाई ऐसे होंगे जहां पर काउंसलिंग नहीं हुआ है। तो ये चुटकी का काम है विभाग के लिए, और उसको भी लेकर के ये लटका के जा रहे हैं। अखबार के माध्यम से इस प्रकार से न्यूज प्रकाशित हो रही है अब कि जब तक थर्ड राउंड की काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी नहीं होगी तब तक नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाएगा। इस प्रकार से भी अखबारों में न्यूज प्रकाशित किया गया है। तो इसको लेकर के आपका क्या कहना है कि आगे इस पे क्या रणनीति बनाना चाहिए सभी अभ्यर्थियों को, चाहे वो चयनित हो, चाहे वो अचयनित हो, चाहे वो कोई भी हो? देखिए, हम सभी चयनित हो अचयनित हो, सभी आपस में भाई बहन है और सभी में आपस में प्रेम और बरकरार है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, चाहे कोई अभ्यर्थी हो, सबको मौका मिले, सबको जॉब मिले। बिहार में बहुत सी सीटें रिक्त हैं थी और ये सीटें बेकार जाना हमारे समझ से सरकार की गलत नीतियों का कारण है। ऐसे में जिनका चयन नहीं है उनको चयन का मौका मिले, और जो आपने 12 से 11 सीट बची है वहां पे काउंसलिंग तो होगी, और जो 45 और 100 काउंसलिंग है जहाँ पे हुई नहीं है वहां भी काउंसलिंग करवानी होगी सरकार को, और बहुत ऐसे कंप्लीट करके 7 फेज का नोटिफिकेशन जारी कर देना होगा। जो हमारे वंचित अभ्यर्थी हैं उनको मौका से मिले, क्योंकि इसमें डोमिसाइल भी लागू है 7 फेज के अंदर। ऐसे में हम सबको ये मांग पुरजोर तरीके से अब सोशल मीडिया पे करना होगा। और जहां तक हमारी बात है, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, सक्रिय अभ्यर्थी हैं, तमाम साथियों जो लगातार सचिवालय का चक्कर लगा रहे हैं, मैं भी हूँ, और बराबर ये बात आधिकारिक समक्ष रखी जा रही है। एक ही बात कहना होता है कि हम पर बहुत जल्द परीक्षा लेने वाले निर्वाचन आयोग से, जिनका बहुत जल्द कभी नहीं आता। आप देखेंगे कि अभी तक शिक्षा मंत्री बहुत अटपटे बयान देते थे, अब उनको भी चुप करा दिया गया कि आप कोई भी बयान इस बहाली को लेकर नहीं देंगे। तब उनका बयान भी अब नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि उनको साफ पता है इस बहाली को हम थोड़ा लंबा खींचने का प्लान कर रहे हैं। जी 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 सर, यहाँ पर एक प्रश्न मैं और जोड़ दूंगा, क्योंकि चाहे वो दिसंबर सीटेट के अभ्यर्थी हो, चाहे जनवरी सीटेट के अभ्यर्थी हो, फिर से दोबारा दिसंबर में सीटेट होने वाला है, तो वो भी अभ्यर्थी इसमें आएंगे। तो जब तक छठा चरण पूर्ण ही नहीं होगा तो 7वां चरण का तो यहाँ पर प्रश्न ही नहीं उठता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, जब तक 6th फेज ये छठा चरण कंप्लीट नहीं हुआ तब तक 7वां चरण यहाँ पे नहीं आएगा। और ऐसे में जो हमारे दिसंबर के अभ्यर्थी, जनवरी के अभ्यर्थियों या जितने भी अभ्यर्थी नए पास करेंगे, सभी की 7वां चरण निकलना भी जरूरी है। वो बेचारे बहुत परेशान, क्योंकि हम परेशानी को देखते हैं। उससे ज्यादा परेशान वो अभ्यर्थी जो कि 3 साल से सिस्टम को झेल रहे हैं और बस एक ही गुहार सरकार लगा रही है कि इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किया जाए और अभ्यर्थी को स्कूल भेज दिया जाए। लेकिन सरकार इस बात को बिल्कुल ही सुनने को तैयार नहीं है। जब भी कहा जाता है सरकार कहती है जब हमारा मन होगा हम तब बहाली करेंगे। सवाल उठा उनका मन कब होगा? 19 से आवेदन हुआ है, 21 खत्म होने वालों का मन होगा कब? आखिर इन गलत नीतियों से मामला कोर्ट जाता है, कोर्ट मामला 2 साल पेंडिंग रहता है, अभ्यर्थी स्ट्राइक करते हैं, रोड पे आते हैं, तब सरकार कुछ को जिता के बढ़ाती है। तो सरकार हर बार के हमारे आंदोलन का इंतजार करती है, क्या करती है? इंतजार करती है। इस बार तो 1,000 पत्थर हम लोग देने को तैयार। इस बार ठान ले कि अगर सर आपने आंदोलन की बात की है यहाँ पर, तो मेरे को कुछ याद आ गया। आंदोलन की आपने बात किया है और आंदोलन के बारे में आपसे ज्यादा बिहार में कोई भी नहीं जानता होगा, क्योंकि आपने 2017-18 से लेकर के और 2021 तक आंदोलन की जो पल पल की अपडेट है वो अपडेट आप देते थे। तो मैं इसलिए आपसे एक बात यहाँ पर पूछना चाहूंगा कि ये बहाली पूर्ण होगा आंदोलन से ही पूर्ण होगा, नियुक्ति पत्र आंदोलन से ही मिलेगा क्या? देखिए सतीश सर, आपने जो क्वेश्चन किया, मेरा मानना हम लोगों ने जितनी मेहनत की है ये सब हमारी व्यक्तिगत सामूहिक सबके मेहनत का फल प्रोसेस यहाँ तक बढ़ा है। सबने बराबर मेहनत किया, सबका बराबर योगदान है, किसी कम ज्यादा नहीं है। हर अभ्यर्थी खून पसीने की लड़ाई इस बहाली को यहाँ तक लेकर आई है। तो ऐसे में अगर थर्ड राउंड नहीं लगता, ये नियुक्ति पत्र नहीं पड़ता, तो ऐसे में सरकार को उसे खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। इस पर करोड़ों मुर्गी नियुक्ति पटना में हो जाएगी, अभ्यर्थी तो मर जाएंगे वहां पे, या नियुक्ति पर थर्ड राउंड वहां से लगवा के क्योंकि अभ्यर्थी अब इंतजार करने के मूड में बिल्कुल ही नहीं है। बस अब अभ्यर्थी कुछ ज्यादा ही व्यस्तता है, त्योहार के चलते दुर्गा पूजा नवरात्रे आ गए तो अभ्यर्थी कुछ ज्यादा व्यस्त है। लेकिन जैसे त्योहार खत्म होगा तो निसंदेह सरकार पर दबाव बनाने का सिलसिला जो शुरू होगा। उसके बाद डिजिटल स्ट्राइक हो, सरकार को अल्टीमेटम देना हो, या फिर जो कुछ करना हो, बिहार के लाखों अभ्यर्थी इस बार सरकार को लिखे जाओ पत्थर से बिल्कुल तैयार है। तो छोड़ने वाले हम लोग बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे दोस्त के साथ अभी चयन से वंचित है। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं खास करके नियुक्ति पत्र की। देखिए, नियुक्ति पत्र का जो सरकार ने मामला फंसाया है
वो देश में कहीं भी ऐसा नहीं होता है सर। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यूपी हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, कहीं भी हो, जैसे ही अभ्यर्थी सेलेक्ट होते हैं सबसे पहले उनको ज्वाइनिंग करवाया जाता है। उसके बाद वो अपने स्तर से जो है वो सर्टिफिकेट जांच करते हैं और जैसे भी करते हैं, क्योंकि सरकार से बढ़कर कोई अभ्यर्थी तो नहीं ना है, कभी भी चाहे तो उसको निकाल सकता है, 420 में फंसा सकता है। लेकिन बहाली को दूर तक ले जाना है, खींच के ले जाना है, इसलिए ये लोग एक से एक बहाना यहाँ पर लगा रहे हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, बहाना अब 31 अक्टूबर लास्ट रहेगा। प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे बहुत ही सक्रिय है, उन्होंने भी वीडियो में परसों कहा है कि 31 अक्टूबर तक हम लोग इंतजार करेंगे। 31 अक्टूबर तक यदि 38 जिला में जितने भी चयनित अभ्यर्थी हैं उनका सर्टिफिकेट की जांच नहीं हुआ तो आगे हम लोग फिर जो है वो आगे प्लानिंग करेंगे और फिर हम लोग सरकार को फिर जवाब देंगे। तो इस पे आपको क्या कहना है कि ये बिल्कुल सही बात है? क्योंकि मेधा सूची प्रकाशन करने में आप लोगों को लग गया था पूरे एक साल, ऐसी लेटर निकलता रहा, तो फिर एक लेटर निकाल देगा कि चलो भाई 30 नवंबर तक कर दो पूरा, फिर एक लेटर निकाल देगा कि 31 दिसंबर तक कर दो पूरा। आपने सवाल बिल्कुल सही पूछा, ये ऐसी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या ये लोग कर पाएंगे? तो मैं आपसे बात कहना चाहता हूँ, 2003 में या 6 में या 12 में शिक्षण बहाल हुए, उनका कागज आज तक जांच नहीं हो पाया है। सवाल यहाँ पे खड़ा ये होता है कि सरकार पहले जांच ही कर रही है, भारत में जितनी वैकेंसियां आपकी एडवर्टाइज होती है तब तक रूल्स रेगुलेशन तय होता है, 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है, उस पीरियड के दौरान डॉक्यूमेंटेशन की जांच होती है, फर्जी पाए जाते हैं तो उनको वहां से टर्मिनेट निलंबित कर दिया जाता है। वहां पे साफ साफ लिखा होता है योर ज्वाइनिंग इज अ टेम्परेरी, आपका बस टेम्परेरी ज्वाइनिंग है और ये अंडर कंडीशन रहेगा आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ऊपर। तो सरकार ऐसे भी तो कर सकती है ना कि सरकार को लंबा समय खींचना है जांच के नाम पे, क्योंकि कहते हैं पहले फर्जी आ गए हैं, इस बार नहीं लाना चाहते। तो सवाल में सिस्टम नहीं ऐसा, तो फर्जी नहीं आएंगे तो क्या आएंगे? आपने ट्रांसपेरेंसी से बहाली की, फर्जी का नाम निशान नहीं है। ठीक है, आप ज्वाइनिंग कराइए और जांच कराइए, जो फर्जी मिले उसको ऑन द स्पॉट FIR जेल जो आप कर रहे हैं उससे बड़ी उनको सजा देनी चाहिए। उनको बाढ़ कर एग्जाम देने से तो एग्जाम ना देता है, फ्यूचर में किसी भी कॉम्पिटिशन में ना बैठ तो क्या इससे लागू कर दीजिए। लेकिन आप जांच करने के समय बर्बाद कर रहे हैं या किसी सोच समझी राजनीति का हिस्सा है, क्योंकि किसी भी भाग में किसी भी राज्य में ऐसी प्रक्रिया के तहत पहले जांच नहीं होती, पहले ज्वाइनिंग करवाई जाती है, उसके बाद जांच की जाती है, उसके बाद वेतन भत्ता वगैरह दिया जाता है। सरकार की प्लानिंग है, प्री प्लान है, उनकी सबसे बड़ा हाथ हमारे इन अधिकारियों का जो कि अपने पूरे सिस्टम को चला रहे हैं और मंत्री को भी उस पर नचवा रहे हैं, जिससे कि अभ्यर्थी उसका काम आएगा भुगत रहे हैं। जी सर, यहाँ पर एक प्रश्न और बन जाता है, बीच में आपने अधिकारियों की बात की है सर। इस बार जो काउंसलिंग की प्रक्रिया हुई है उसमें अपनी तरफ से कोई भी अभ्यर्थी गलत डॉक्यूमेंट लेकर के काउंसलिंग करवाने के लिए नहीं गया है, बल्कि उनको जब अधिकारी बल दिए हैं कि आ जाओ मैं देख लूंगा, तुम्हारा काउंसलिंग करवा दूंगा, तभी वो गए हैं। तो यहाँ तो अधिकारी ही भ्रष्ट है ना, अधिकारी ही फिर बुला रहे हैं उनको, पैसा लेके काउंसलिंग करवा रहे हैं। तो भाई जब आपके अधिकारी ही करवा रहे हैं तो उसका जो खामियाजा है वो आप 38,000 जो अभी चयनित अभ्यर्थी हैं जिनको 2 महीना से ज्यादा 3 महीना से ज्यादा होने को है, यदि 23,000 रुपया तनख्वाह उनको यदि दिया जाता तो तब भी उनको जो है वो 69,000 रुपया मिल जाता। तो ये क्या सरकार चाहती क्या है आखिर? देखिए, आपने सही कहा कि इन सबसे पीछे इनका हाथ अधिकारियों का। एक अधिकारी का आपने ऑडियो देखा, वो वायरल हुआ, तो उन्होंने 8 लाख रुपए की मांग की थी, उनको सस्पेंड कर दिया, पब्लिक डोमेन में उनका मुद्दा आ गया था। तो ऐसे हजारों अभ्यर्थी शिकार हुए ऐसे अधिकारियों का जिनका मुद्दा अभी तक सामने आया नहीं पड़ते, किसी से पैसा लेन-देन करते हैं और अभ्यर्थी को मुठ ला के उनको फर्जी तरीके से बहाल करने का सपना दिखाते हैं। तो ऐसे में अभ्यर्थी के साथ उससे ज्यादा दोषी वो अधिकारी जो कि ऐसा काम में संलिप्त है, विभाग उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करती, क्यों नहीं उनका पूरा रिकॉर्ड तलाशती है, कौन इस काम में संलिप्त है। और जब अभ्यर्थी संलिप्त है तो उनके बकायदा FIR भी की जा रही है, आप लोग देख रहे हैं। जो भी दोषी है उनको कठोर सजा दी जाए। लेकिन सवाल है कि जो दोषी नहीं है, जो कॉमन अभ्यर्थी, वो इसको किस तरीके से उनको इसका शिकार क्यों कराया जा रहा है, उनको भविष्य की तरफ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है, उनको नियुक्ति पर तब तक क्यों किया जा रहा है? आखिर उनकी क्या यहाँ पे दोष है? यहाँ पे दोष उन अधिकारियों का है, उन कुछ स्टूडेंट्स का ना, कि पूरे बिहार की टीचर करते हैं। तो हमें सबको अब जागना होगा। आप देखेंगे बिहार में हर व्यक्ति ज्यादा नियुक्ति पत्र में, लेकिन 7 देने की बात आती है, व्यक्ति बहुत नेगोशिएबल आते हैं। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ तमाम अपने भाई बहनों से, प्लीज अपने लिए लगेगी, आप पटना नहीं आ सकते तो आप डिजिटल स्ट्राइक में योगदान दीजिए, हर मोर्चे में कैसे अपना सपोर्ट सबको दीजिए, ताकि इस लड़ाई को ऐसे निर्णायक मोड़ पर ले जाया जा सके जहाँ पे हम सरकार के समक्ष अपनी ताकत दिखाकर अपना हक उनसे ले सकें। क्योंकि सरकार ऐसे देने वाली नहीं है, ये NDA सरकार है जो कि बिल्कुल रोजगार से ताल्लुक भी रखना चाहिए। सर यहाँ पर एक प्रश्न और बन जाता है, जैसे आपने यहाँ पर बोला है सरकार के लिए,
यहाँ पर प्रश्न ये बन रहा है कि आप सोचने वाली बात यहाँ पर है कि 3 सालों से ये बहाली की प्रक्रिया फंसी हुई है। किसी का विवाह, किसी का मतलब घर का कोई प्रोग्राम है, या किसी को अपने बच्चों को सेटअप करना है, इस बहाली प्रक्रिया की वजह से ना वो कहीं का नहीं है। और इस बात को सरकार जानती है, लेकिन सरकार जानते हुए भी अभ्यर्थियों को बीच बीच में बांट रही है, और बांट के और समय को जो है वो आगे बिताने के लिए जो है वो मतलब अभ्यर्थियों को देख लीजिए मजबूर कर रही है। तो यहाँ पर एक प्रश्न और बन जाता है कि यदि 31 अक्टूबर तक सर्टिफिकेट का यदि ये जांच नहीं कर लेते हैं, या उसके बाद के लिए यदि ये कहते हैं कि चलो अभी जांच नहीं हो पाया तो 1 महीना का और समय दे दिया जाए, तो कोर टीम भी रणनीति बना रही है, प्रदेश अध्यक्ष भी रणनीति बना रहे हैं, आप लोग भी रणनीति बना रहे हैं। तो अभी 31 अक्टूबर तक जिला स्तर पर जितने भी हमारे साथी चयनित है उनको आखिर करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए? देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। हमारे जैसे मेरे बांका जिला के अंदर हम बात करना चाहते, तो हमारे बांका जिले में 6 अक्टूबर की मीटिंग की गई है। जितने चयनित अचयनित अभ्यर्थी हैं उनका एक ही मांग है कि आप शेड्यूल जल्दी 3rd फेज का ये आप नोटिस प्रिंसिपल सेक्रेटरी को दीजिए, और साथ में जो आपको एक डेडलाइन मिला है, प्रधान सचिव का लेटर मिला आपको कि जांच करने का, उस पर अमल करते हुए त्वरित कार्रवाई कीजिए और उसको जांच के लिए प्रारंभ कर दीजिए। तो ऐसी मीटिंग बिहार के 38 जिलों में है, उन हर जिले का लेटर निकले, पता है इसकी मॉनिटरिंग भी हो, ये काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, नहीं है तो वहाँ पे आप लगातार दबाव बनाते रहिए। ठीक है, मैं मानते तो 1 दिवसीय जिले तरह धरना वगैरह प्रबंध हम जिला राज्य सभा मीटिंग करके हमारे सदस्य अध्यक्ष निर्णय लेंगे।